9th क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक बार पुनः वेलकम। आज हम लोग बहुपद से प्रश्नावली 2.5 के बारे में जो गणित विषय से होगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न जहां यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। तो इस सर्वसामिका का उपयोग करके हम गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ जैसे हल में हम लिखेंगे, हल के 1 नंबर में आपका देखेंगे प्रश्न क्या है, x + 4 × x + 10 है, यानी x + 4 गुणे x + 10 है। तो इसका सर्वसामिका का प्रयोग करें और इसका गुणनफल ज्ञात करें। जैसे आप क्या करेंगे कि x में 1 से गुणा करेंगे तो x² हो गया, फिर यहाँ x में 10 से करेंगे तो यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 10x हो गया, और फिर यहाँ प्लस और प्लस अब दूसरे अंक से करेंगे यानी कि 4 और x में करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 4 में 10 से करेंगे तो 10 का कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर। आप यहाँ लिखेंगे कि x² प्लस 10x और 4x कितना हो जाएगा, 14x प्लस 40 है तो 40 से आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे कि दूसरा में जैसे है कि x + 8 × x - 10, तो इसको आप गुणा करें। गुणा करेंगे कैसे कि x में x से करेंगे तो x² हो गया, प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ x में 10 से करेंगे तो 10x हो गया, फिर आप दूसरे अंक से करेंगे 8 से, तो 8 में x यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस और प्लस आपका प्लस से होगा, 8 में x से करेंगे तो 8x हो गया, और प्लस और माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, 8 में 10 से करेंगे तो 10 8 कितना हो गया, 80 हो गया, बराबर। यहाँ x² है तो x² प्लस और माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी 8 को x में से 2 को x जाएगा, तो 10 वाला अंक बड़ा है तो यहाँ माइनस में 2x बच जाएगा, और माइनस में 80 है तो 80 हो गया, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है। फिर इसी तरह से आप तीसरे प्रश्न को भी देखें कि तीसरे प्रश्न में भी आपका दिया हुआ है कि 3x + 4 × 3x - 5, तो इसको गुणा करें। 3x में 3x से करेंगे तो 3 3 का 9x² हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 3x में माइनस यानी प्लस यहाँ पे है और माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3x में 5 से करेंगे तो 5 3 15x हो गया, फिर यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 4 में 3x से करेंगे तो 4 3 12x हो गया, और फिर यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया। 4 में 5 से करेंगे तो 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको लिखेंगे कि 9x² 12x में से 15x जाएगा तो माइनस में 3x बच जाएगा, और माइनस में 20 है तो 20, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो यह आपका हुआ पहला प्रश्न। फिर आप देखते हैं इसके साथ दूसरे प्रश्न को, तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न को, तो दूसरे प्रश्न में देखिए कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। कि बिना गुणा किए हुए मतलब सीधे गुणा नहीं करना है। जैसे आप चाहे तो यहाँ गुणा कर सकते हैं कि 103 में 107 से गुणा कर लेंगे, लेकिन सीधा गुणा नहीं करना है, लेकिन इस गुणनफल का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे सीधा नहीं गुणा करेंगे, तो हल में हम लिखते हैं 1 नंबर के 103 × 107 दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 + 3 बराबर 103 हो जाएगा, इंटू 107 है तो 100 + 7 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप इसको गुणा करेंगे कि 100 में 100 से करेंगे तो 100 में 100 से करेंगे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 100 में 7 से करेंगे तो प्लस 700 हो गया। इसके बाद यहाँ 1 से हो गया दोनों में, अब इस दूसरे से दोनों में करिए यानी कि प्लस 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 हो गया, तो 3 में 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, और प्लस 300 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस तरह से आप इसको अब जोड़ लीजिए आसानी से, यानी कि 10,000 प्लस 7 3 10,000, 10,000 और प्लस 21, यानी कि हो जाएगा 10,000, 10 1 11,000, यहाँ 21 हो जाएगा। सीधा सा आपका आंसर हो गया, बिना गुणा किए हुए आप आसानी से निकाल लिए। फिर इसी तरह से आप दूसरा देखें कि दूसरा में जैसे दिया है कि 95 × 96, तो 95 × 96 यानी कि 100 में से आप 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, और फिर यहाँ 96 है तो 100 में से 4 घटाएंगे तो आपका 96 हो जाएगा। तो इसको सीधा आप ऐसे गुणा करें कि 100 में 100 से करेंगे तो 10,000 हो गया। इसी तरह से यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी कि 100 में 4 से गुणा करेंगे तो 400 हो गया, यहाँ 1 से हो गया दोनों में। अब दूसरा से करें कि यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 में 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 चौका 20 हो गया। तो यहाँ 10,000 है तो 10,000 कर लीजिए। उसके बाद -400 -500 कितना हो जाएगा, -900 हो जाएगा। और इसको भी आप चाहे तो गुणा कर सकते, जोड़ सकते हैं कि 20 प्लस में है तो यहाँ पे आप 10,000 20 डायरेक्ट लिख लीजिए। 10,000 और 20 यहाँ लेंगे तो 10,000 20 हो गया, बराबर 10,000 20 में से 9 से घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 गया 0 हो गया, यहाँ 2 में से 0 गया 2 हो गया,
यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 9, तो 9120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सीधा बिना गुणा किए हुए, लंबा गुणा किए बिना आसानी से आप गुणा कर लेंगे। इसी तरह से तीसरा आपका दिया है कि 104 गुणे 96 दिया है, तो 104 का मतलब आप लिखेंगे कि 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इंटू 96 का मतलब कि 100 माइनस 96 लिख सकते हैं, बराबर। अब सीधा आप इसको गुणा करिए कि 100 में 100 से करेंगे आपका फिर हो गया 10,000, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ 100 माइनस 96 लाना है ना, तो यहाँ 100 माइनस 4 हो गया, तो यहाँ 100 में 4 से करेंगे तो आपका 400 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे कि एक से हो गया तो दूसरे से, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और प्लस प्लस हो गया, 100 में 4 से करेंगे तो 400 हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस हो गया, माइनस 4 में 4 से करेंगे, 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ देखेंगे प्लस 400 और माइनस 400 चला गया, यानी कि 10,000 में से 16 जाएगा तो 0 में से 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ बच गया 9, 9 में से गया 8 हो गया, फिर यहाँ बच गया 9 और 9, लेकिन 9,984 आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न देखें। फिर आप देखेंगे यहाँ तीसरे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि जैसे तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ कि उपयुक्त सब समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस सब समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हल में हम एक नंबर में लेते हैं। एक नंबर में क्या है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहाँ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3x प्लस यहाँ y लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6, x में y से हुआ तो xy हो गया, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि हम उसी फॉर्मूला पे चल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो आप देखिए तो इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर आपका 3x हो गया, अब b की जगह पर क्या हो गया y हो गया, तो y स्क्वायर हो गया। तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस y का यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x प्लस y का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र से आपका a की जगह पर 3x, b की जगह पर y हो गया, प्लस y स्क्वायर यदि इस फॉर्मूला पे बैठ गया तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, ये आपका क्या हुआ, इसका गुणनफल कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरह से आप दूसरे प्रश्न को देखें कि दूसरे में जैसे दिया है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2y के यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एक जगह पर आप ले लीजिए कि 2y और b की जगह पर आप ले लीजिए 1, तो देखिए तो 2 दूना 4 एकम 4 y हो गया, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो एक ए भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आप इसको लेके चल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि a की जगह पर क्या है आपका कि a की जगह पर 2y है, माइनस b की जगह पर क्या है तो 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। फिर आप तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस वाई बटा 100, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ y स्क्वायर बटा 100 है, y बटा 100 नहीं है, y स्क्वायर बटा 100 है, तो यहाँ y बटा 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका यह भी होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए तो इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे आप चलेंगे तो x स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटा 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यह आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। फिर आप चौथे प्रश्न में आप देखेंगे कि चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो यहां नजर रखे रहिए। हाँ, तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है कि उपयुक्त सब समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का
प्रसार यहाँ पे करना है, जो निम्नलिखित दिया हुआ है इस समीकरण का प्रयोग करके इसका प्रसार करना है। तो प्रसार हम कैसे करेंगे, जैसे एक नंबर में आपका है, हल में आप लिखेंगे एक नंबर में कि x प्लस 2y या प्लस 4z का स्क्वायर दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस यहां आप क्लियर करेंगे कि अर्थात यहां फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि a की जगह पर यह, b की जगह पर यह, c की जगह पर यह है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको c मान लेते हैं। तो a स्क्वायर एक जगह पर क्या है आपका, a की जगह पर है आपका यहाँ x, तो x का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस b की जगह पर आपका 2y है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस c की जगह पर 4z है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस 2ab, तो 2 की जगह पर 2 और a की जगह पर x और b की जगह पर क्या है कि 2y है, देख रहे हैं यहाँ इस तरह से, प्लस 2bc यानी कि 2, तो सूत्र से है आपका b की जगह पर आपका 2y प्लस इंटू c की जगह पर क्या है कि 4z प्लस 2ca, तो 2ca यानी कि 2 इंटू c की जगह पर आपका 4z और a की जगह पर क्या है कि x है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए कि x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z स्क्वायर तो z स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 2 दूना 4, x में y से गुणा करेंगे तो xy हो गया, प्लस 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 चौका कितना हो गया आपका 16, तो 16 यहाँ क्या हो गया yz हो गया, प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, zx हो गया। यही आपका क्या हुआ कि विस्तार के रूप में आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न इसका जैसे दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आप इसी फॉर्मूला पे भी इसको रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इनका थोड़ा सा अंतर होगा, तो इस अंतर को ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस यहाँ z है तो माइनस z का स्क्वायर, प्लस उसके बाद आपका क्या है कि 2ab, तो 2 एक जगह पर क्या है कि 2x और b की जगह पर माइनस वाई, प्लस यहाँ देखेंगे कि 2bc, तो 2bc यानी कि 2 इंटू b की जगह पर आपका माइनस वाई और c की जगह पर माइनस जेड, प्लस 2ca, तो c की जगह पर आपका क्या है कि माइनस जेड है और a की जगह पर क्या है आपका 2x है, तो 2x हो गया। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में प्लस से करेंगे यहाँ प्लस y स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ माइनस z का स्क्वायर करेंगे तो माइनस z का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 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 यहाँ z स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि 2 में 2 से 2 दूना 4, xy में xy 4xy या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4xy हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ 2 में yz से करेंगे तो 2yz हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4 और z में x से करेंगे तो zx हो जाएगा, यानी 4zx हो गया। तो यह आपका क्या हुआ आंसर हो गया। फिर इसी तरह से आप इसके तीसरे प्रश्न को भी देखें कि तीसरे प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में आपका है कि जैसे -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो इसको इसी सूत्र पर बैठाइए फिर से, यानी कि a स्क्वायर की जगह पर -2x का स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर की जगह पर आपका 3y का स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर की जगह पर आपका क्या हो गया कि 2z का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो a की जगह पर आपका -2x हो गया और b की जगह पर आपका 3y हो गया, प्लस 2bc, तो 2bc यानी कि 2 की जगह पर 2 और b की जगह पर 3y और c की जगह पर आपका 2z हो गया, और प्लस
2CA, तो 2CA यानी कि 2C की जगह पर आपका 2Z हो गया, एक जगह पर क्या हो गया कि -2i 2x हो गया, -2x हो गया। तो इसको आप गुणा कर लीजिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ फिर यहाँ देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर बराबर z स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखेंगे कि प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से करेंगे 4, 4 3 12, यहाँ xy हो गया। फिर आप यहाँ क्या करेंगे कि प्लस से रहेगा, यानी 2 3 6 और 6 दूना 12 आपका हो गया, यानी yz हो गया। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ zx हो गया। यही आपका विस्तारित रूप हो गया। फिर आप चौथे प्रश्न को देखें कि चौथे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है आपका कि 3a - 7b और -c का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको फिर उसी सूत्र पर बैठाएंगे, यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 की जगह पर आपका 2 और एक जगह पर 3a और b की जगह पर -7b प्लस 2bc, यानी 2 की जगह पर 2 और b की जगह पर -7b और c की जगह पर -c प्लस 2ca, तो 2 की जगह पर 2 हो गया, 80 की जगह पर -c हो गया और a की जगह पर आपका 3a हो गया। तो इसको आप गुणा कर लीजिए आसानी से, 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो गया आपका c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर हो गया। फिर आप यहाँ गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 6 6 7 42 हो गया, a में b से होगा तो a भी हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस से लिखेंगे, यानी 7 चौका 7 दूना 14, तो 14 आपका हो गया, b और c हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और c में ऐसे करेंगे तो c हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप फिर यहाँ देखेंगे कि इसका जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पांचवें प्रश्न में आपका दिया है कि -2x प्लस 5y और -3z का होल स्क्वायर। तो इसको उसी तरह बैठाइए फिर से, यानी एक जगह पर आपका हो गया कि -2x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर आपका 5y का स्क्वायर और c की जगह पर आपका हो गया कि -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह पर आपका 2, एक जगह पर -2x और b की जगह पर आपका 5y प्लस 2bc, तो 2b की जगह पर 5y और c की जगह पर आपका हो गया कि -3z प्लस 2ca, तो 2c की जगह पर -3z और a की जगह पर आपका -2x। तो इसको आप गुणा कर लीजिए और यहाँ लिखिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस में प्लस से करेंगे प्लस से हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 5 20, यहाँ xy हो गया। फिर आप यहाँ देखिए कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 नहीं 2 5 10 और 10 नहीं 30, y में z से करेंगे तो yz हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस और उसके बाद यहाँ प्लस 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 होगा, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यहाँ zx हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। फिर आप देखेंगे इसके अंतिम में छठवें प्रश्न के रूप में, तो छठवें में क्या दिया है कि 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का स्क्वायर दिया है। तो फिर आप उसी सूत्र पर बैठाएं, यानी कि a की जगह पर 1/4a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर आपका क्या है कि -1/2b का स्क्वायर प्लस फिर आपका c की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक जगह पर 1/4a और b की जगह पर आपका क्या है -1/2b। इस तरह से प्लस 2bc, तो 2bc यानी कि 2 इंटू b की जगह पर आपका 1/2b माइनस में है तो -1/2b, 80 की जगह पर आपका 1 है, प्लस 2c है तो 2 इंटू c की जगह पर आपका 1 और a की जगह पर आपका 1/4a। अब इसको गुणा कर लीजिए, मिला लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 1/16a स्क्वायर
इसके बाद आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 4 दूना 8, 1/8 ये भी हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 से 2 कटा लीजिए, यानी कि आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ सिर्फ b बच जाएगा, यानी माइनस में b बच गया। फिर आप देखेंगे प्लस यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2 यहाँ a बच गया। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा चौथे प्रश्न को। फिर आप चौथे के बाद देखेंगे पांचवें प्रश्न में जैसे दिया हुआ है आपका कि जैसे देखिए पांचवें प्रश्न में आपका दिया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड जो ज्ञात करेंगे, जैसे आपका एक नंबर में हम हल करते हैं, एक नंबर पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y माइनस 16xz। तो इसको अभी जैसे मैंने बताया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला पर इसको बैठाने का प्रयास करिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं कि 3y का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस z स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 एक जगह पर आप x यहाँ ले लीजिए और b की जगह आपका 3y। देखिए तो 2 दूना 4 3 12xy आपका होगी कि नहीं, x में y होगा 12xy हो गया। माइनस इसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ फिर से क्या कि 2bc, तो 2b की जगह पर आपका 3y और b की जगह पर आपका 3y। इसके बाद आपका क्या है कि c की जगह पर 4z है, तो 4z हो गया आपका 4z, यानी 2 3 6 6 का 24 आपका y में z होगा, तो yz हो गया। और फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस आप लिखिए, क्या लिखेंगे कि 2 जो होगा आपका, जैसे आपको बताया गया कि c है तो 2c है, c की जगह पर आपका क्या है कि 4z है, तो 4z हो गया और एक जगह पर क्या है 2x है, तो गुणा करके देखिए 4 दूना 8 8 दूनी 16 आपका x में z होगा, तो x हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2x माइनस, क्योंकि माइनस में है तो माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार आप कर सकते हैं कि 2x माइनस 3y माइनस 4z इंटू 2x माइनस 3y माइनस 4z, आपका 2 बार गुणा हो गया। यही आपका आंसर कंप्लीट हुआ। फिर आप दूसरे प्रश्न को भी देखिए, दूसरा विषय भी यही है कि इसमें क्या करना है आपका कि जैसे आपका है कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस 8xz। तो इसको आप तोड़ेंगे उसी तरह से कि जैसे √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो √2x का आप स्क्वायर कर दीजिए, 2x का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ यह जो है y प्लस है तो प्लस y का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ क्या करेंगे कि 2√2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो इसका z का हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। आप उसके बाद आप लिखेंगे माइनस 2 a की जगह पर, a की जगह पर आपका √2x है, तो √2x आप b की जगह पर क्या है कि y, को आप गुणा करके देखिए 2√2xy हो गया कि नहीं। यहाँ उसी तरह से यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्या कि 2 इंटू bc, तो b की जगह पर क्या है y है और c की जगह पर क्या है आपका 2√2 है, 2√2z है। तो देखिए यहाँ 2 में 2 से करेंगे 4 और √2 है तो √2, y में z होगा तो yz हो गया। प्लस यहाँ फिर आपका है कि 2ca, तो 2ca की जगह पर 2 इंटू c की जगह पर क्या है, c की जगह पर आपका 2√2 है, 2√2z और a की जगह पर क्या है कि √2x, तो √2 में √2 से होगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना आपका 4 और 4 2 या √2 में √2 से तो 2 हो गया, 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4 4 दूना कितना हो 8, x में
यहाँ x में z से करेंगे तो xz हो गया। तो आप इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस यहाँ एक माइनस में है आपका, तो माइनस में है तो यहाँ माइनस y प्लस दूसरे प्लस में है आपका 2√2z का होल स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं कि √2x माइनस वाई प्लस 2√2z है। इसको फिर लिखेंगे √2x माइनस वाई प्लस 2√2z हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर आप पांचवें प्रश्न के बाद देखेंगे छठे प्रश्न में जो दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज यह सीरीज समाप्त ही कर देता हूं, इसलिए सीरीज समाप्त करने के लिए इसमें कुछ जितने प्रश्न है उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। आप देखने के लिए भले पार्ट बाय पार्ट देख लें, लेकिन मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाह रहा हूं, इस सीरीज को ही खत्म करना चाह रहा हूं। तो आप देखते रहे इसको। छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए छठे प्रश्नों को देखने के लिए यहाँ हमें ध्यान देना होगा। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जैसे आपको फॉर्मूला के बारे में बताया गया कि इसको हल में हम एक नंबर में लिखेंगे कि 2x प्लस 1 का क्यू जो दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल क्यू जो होता है, इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है कि a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये ना होता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल क्यू का मतलब कि a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b, यहाँ 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। तो इस पे हम बैठाएंगे इसको। जैसे a की जगह पर क्या है कि 2x है, तो 2x का हम क्यू कर देते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3 कर देते हैं। a की जगह पर आपका 2x और b की जगह पर क्या यानी कि a स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर कर देते हैं, और b की जगह पर क्या है तो 1 है तो 1 कर देते हैं, प्लस 3a की जगह पर 2x और b स्क्वायर यानी कि b की जगह पर क्या है कि 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यानी 1 रहेगा, फिर भी लिखेंगे प्लस यहाँ b क्यू, तो b की जगह पर क्या है कि 1 का क्यू, तो 1 का क्यू भी 1 रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ हम लिखते हैं बराबर। यहाँ 2 का क्यू का मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8, और x क्यू का मतलब x क्यू प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 में 3 से करेंगे 4 3 12, और x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो वही वैल्यू रहेगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे कि 3 दूना 6 और 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 रहेगा, तो 6 यहाँ x हो गया, प्लस 1 का क्यू का मतलब क्या हुआ 1 हो गया। यही आपका प्रसारित रूप हो गया। फिर आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि 2a माइनस 3b का होल क्यू, तो यहाँ बस a प्लस बी का होल क्यू था, तो यहाँ माइनस हो गया। तो माइनस होने का मतलब क्या है आपका कि जैसे आपका माइनस होगा तो माइनस के साथ आप क्या करेंगे कि जहां प्लस है वहां तो आपने प्लस किया, लेकिन यहाँ a क्यू माइनस कर देंगे पहले। जैसे फॉर्मूला में यहाँ क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला में यहाँ सिर्फ माइनस का प्रयोग कर देंगे, बाकी सब आपका प्लस में ही रहेगा, तो बाकी प्लस में रहेगा। अर्थात यहाँ a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि प्लस आप लिखेंगे कि प्लस 3ab स्क्वायर, और उसके बाद आपका माइनस में हो जाएगा फिर यहाँ कि बी क्यू, तो माइनस में यहाँ यानी 2 आपका चिन्ह यहाँ बदल जाएगा। खाली बस लिख भी लीजिए a माइनस बी का होल क्यू, तो a माइनस बी का होल क्यू का मतलब कि a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, बस यही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लिखेंगे कि a क्यू, एक जगह पर क्या है कि 2a का क्यू माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे क्या है 3b है, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, तो एक जगह पे आपका 2a और b की जगह पे 3b का स्क्वायर करेंगे, और माइनस यहाँ क्या है कि माइनस बी क्यू, तो b की जगह पे क्या है कि 3b का यहाँ क्यू कर देंगे, और इसका आप गुणा कर लीजिए कि 2 का क्यू यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, a क्यू माने a क्यू। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, तो यहाँ माइनस 36 हो जाएगा, 36 a स्क्वायर बी, और प्लस यहाँ पे देखेंगे कि 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, a b में गुणा b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, माइनस यहाँ 3 3 का 9 और बी क्यू है तो बी क्यू हो गया।
यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 का 9 9 3 27 और उसके बाद BQ है तो BQ हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप देखेंगे आपका जो तीसरा है, तीसरे को आप देखेंगे तीसरा में क्या दिया है कि 3/2 x प्लस 1 का क्यू दिया है, तो फॉर्मूला वही होगा जैसे ऊपर वाला में है कि ये क्यू यानी कि 3/2 x का क्यू कर देंगे, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3/2 x का स्क्वायर कर देंगे, आई इंटू बी की जगह पर एक है तो ए का प्लस यहाँ 3 ए की जगह पर 3/2 x हो गया और बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, आप जानते भी हैं एक का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, प्लस ए क्यू यानी कि एक का क्यू। तो इसको गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9 9 3 27 और उसके बाद 2 2 4 2 8 x क्यू में x क्यू करेंगे तो x क्यू हो गया, प्लस यहाँ भी गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9 9 3 27 और 3 3 का यहाँ 2 2 4 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। फिर आप यहाँ करेंगे कि प्लस 3 3 का 9 9 एकम 9/2 x हो गया, प्लस एक का क्यू बराबर एक ही रहेगा। यह आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। फिर आपका चौथा नंबर जो है प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न में x माइनस 2/3 y का क्यू है, तो आप दूसरे फॉर्मूला पर फिर बनाएंगे इसको। दूसरे फॉर्मूला में यानी कि आपका होगा ए क्यू यानी कि x का क्यू, उसके बाद माइनस एक्स क्यू माइनस यहाँ जैसे 3a स्क्वायर तो 3 एक जगह पर क्या है कि एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है कि 2/3 वाई और प्लस 3b ab स्क्वायर तो एक जगह पर आपका x और बी की जगह पर क्या है कि 2/3 वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस में है तो माइनस 2/3 वाई है तो वाई का क्यू कर देंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए कि एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा कि 3 दूना 3 से 3 कटा दीजिए यानी बच जाएगा आपका 2x² वाई प्लस यहाँ नहीं कटने वाला है तो 3 आपका 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 यहाँ x बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई बटा में है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का क्यू 2 दूना 4 3 2 दूना 4 4 दूना 8 3 3 का 9 9 3 27 तो 27 यहाँ वाई क्यू हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ, आंसर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे ये बाटा में वाई नहीं जाएगा क्योंकि ये बाटा में नहीं है वाई, तो ये वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा, बाटा में नहीं होगा क्योंकि बाटा में नहीं है। ठीक है, वाई यहाँ है तो बाटा में नहीं, तो इस तरह से आपका आंसर है इतना हुआ। तो आप इसके बाद देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को, तो 7वें नंबर प्रश्न में जैसे आपका दिया हुआ है जैसे देखिए 7वें नंबर प्रश्न में दिया है कि उपयुक्त सड़क समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी सड़क समीकरण जो दिया हुआ है इसको प्रयोग करना है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम मान ज्ञात करेंगे, जैसे में आप 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशानी हो सकता है। तो इस तरह से आप सब समीकरण का प्रयोग करके इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है 99 का क्यू दिया है, तो 99 का क्यू का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1 यानी 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो 100 माइनस 1 का क्यू, तो आप जानते हैं कि अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, फिर यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी का क्यू का मतलब क्या होता है कि आप लिखेंगे ए क्यू माइनस, जैसे आपका फॉर्मूला होता है इसमें एक ही फॉर्मूला के कई होते हैं कि जैसे इसका हम लिखेंगे ए क्यू माइनस 3ab और उसके बाद लिखेंगे माइनस 3ab ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर a माइनस बी है तो ए क्यू माइनस बी क्यू और उसके बाद माइनस 3ab और उसके बाद होता है इंटू ए प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ए क्यू एक जगह पर क्या है कि 100 का क्यू हो गया, तो 100 का क्यू माइनस बी क्यू, बी की जगह पर क्या होगा कि 1 का क्यू, उसके बाद माइनस 3a ए की जगह पर क्या है 100 और उसके बाद बी की जगह पर क्या है 1 है इंटू ए माइनस बी यानी कि ए का मान 100 और बी का मान 1 इक्वल टू, आप इसको गुणा करेंगे यानी कि 3 है तो आपका कितना हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो बैठ जाएगा क्योंकि 3 है और 2 है 3 में कितना हो जाएगा 6 जीरो आपका बैठ जाएगा। तो 6 जीरो और माइनस 1 का क्यू माने 1 और माइनस आप यहाँ देखेंगे 100 300 तो 300 और उसके बाद आपका यहाँ इंटू 100 में से 1 गया कितना हो जाएगा 99, तो 99 अर्थात यहाँ पे आप लिखेंगे
कि 1,00,000 है, यहाँ 10,00,000 है, तो 10,00,000 का मतलब है यानी 6 जीरो है, तो 10,00,000 का मतलब है 10,00,000 का माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे कि 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 9 3 27 और 2 28 29, यानी कि 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, और यहाँ -1 पहले से है तो -1 का माइनस कितना हो गया 29,700। तो इसको एक जगह गुटा कर लीजिए माइनस वाला, यानी कि 10,00,000 और माइनस यहाँ 29,700 है तो 29,701 कर दीजिए और इसको घटा दीजिए आसानी से, बिना गुणा किए हुआ आपका घट जाएगा, यानी कि आपका हो गया कितना कि 0 में से 1 जाएगा तो 9 हो गया, फिर यहाँ 0 में से 9 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो गया, यहाँ हो गया 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, फिर यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो गया, और यहाँ बच गया 9 का 9। तो ये हो जाएगा आपका 10,00,000 की जगह पे 97,299। आपका ये आसानी से आंसर कंप्लीट होगा। 97,000 कितना हो गया आपका 97,299। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला के आधार पर इसको बना सकते हैं, सब समीकरण का प्रयोग करके बना सकते हैं। फिर आप जैसे दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए कि दूसरे नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है कितना कि 102 का क्यूब। तो 102 का क्यूब आप लिख सकते हैं कि 100 प्लस 2 बराबर 102 होता है। 100 प्लस 2 यानी 100, इसका क्यू लिखेंगे तो फिर यहाँ पे यही फॉर्मूला है प्लस बी का क्यू का मतलब कि यहाँ लिखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, तो इस फॉर्मूला पे जब बनाएंगे तो देखेंगे कि ए क्यू एक जगह पे क्या है कि 100 का क्यू, तो फिर ये 10,00,000 आपका हो जाएगा प्लस बी की जगह पे आपका 2 का क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक जगह पे 100 और बी की जगह पे क्या है 2 इंटू ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2 बराबर। आप इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 10,00,000 के ज्यों का त्यों रह जाएगा, प्लस 2 का क्यू का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 और 6 में 100 से करेंगे तो 600 इंटू 100 और 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इसको गुणा करिए कि 10,00,000 प्लस 8 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा कि 102 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 को 0 है तो पहले 2 को 0 बैठा लीजिए, इसके बाद 6 में 2 से करेंगे 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, उसके बाद 6 एकम 6 0 0 हाथ में का 1 और 6 एकम 6, यानी आपका हो गया कितना कि 61,200। तो 61,200 और यहाँ 8 है तो 8 0 0 8 हो गया। इसके बाद आप यहाँ 0 0 0 कर लेंगे, उसके बाद 2 और सब 0 है तो 2 हो गया, उसके बाद 1 ही रह जाएगा, उसके बाद 6 रह जाएगा, यहाँ 10,00,000 है तो यहाँ 0 और यहाँ 10,00,000 कितना हो गया 10,61,000 10,61,208 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप फिर इसके तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि तीसरे प्रश्न में भी आपका क्या है। तीसरे प्रश्न में देखेंगे जैसे आपका है 3 नंबर में कि 998 का क्यू है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1,000 माइनस 2, तो 1,000 में से 2 घटेगा तो 998 हो जाएगा निश्चित रूप से। तो 1,000 में से 2 घटाएंगे 998, तो ये भी आपका ऊपर वाले फॉर्मूला पे बैठेगा, यानी ये क्यू का मतलब कि अब हम 1,000 का क्यू करेंगे तो 1,000 का क्यू माइनस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू माइनस 3ab, 3 एक जगह पे आपका है कि 1,000 इंटू बी की जगह पे 2 इंटू ए माइनस बी यानी कि 1,000 माइनस 2। तो इसको आसानी से आप गुणा करेंगे, यानी कि 1,000 में 1,000 से करेंगे तो 6 0 और 6 में उसके बाद 9 0 हो जाएगा, 1 पर 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधा बैठा लीजिए, यानी कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब यानी 1 अरब आपका वैल्यू हुआ। माइनस 2 का क्यू का मतलब कि 8 हो गया, इसके बाद 2 3 6 और 6 में यहाँ गुणा करेंगे कि 1,000 से तो 6,000 हो जाएगा 6,000, उसके बाद 1,000 में से 2 घटेगा तो यहाँ 998 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे आसानी से यहाँ गुणा करते हैं, इसका मान छूट गया है यहाँ, यानी कि 2 का क्यू का मतलब 8 और माइनस यहाँ 3 दूने 6 और 6 एकम 6,000 गुणे 998 बराबर यहाँ
एक पर 9 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 8 है तो 8, हम माइनस यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 3 0 है तो 3 0 बैठा लीजिए और आसानी से इसको गुणा कर लीजिए। 8 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 9 छक 54 4, 58, 58 के 8 हाथ में 5 और 9 छक 54 5, कितना हो जाएगा 54 5 59 हो जाएगा। तो माइनस वाला एक जगह कर लीजिए और प्लस वाला एक जगह रहेगा, यानी 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो 0 हो गया और माइनस इसको जोड़ लीजिए, यानी यह हो गया आपका कि 59,88,000, 59,88,000 8 कर लीजिए बराबर। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 8 जाएगा तो 2 बच गया। इसी तरह से यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ आपका 9 में से 0 गया 9 हो गया, फिर आपका यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, फिर आपका यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर आपका यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 बच जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, और फिर आपका यहाँ क्या बच गया कि 9 बच गया, और फिर यहाँ आपका 9 बच गया, यानी कि आपका कितना हो गया। तो इसको आप दहला लीजिए और यही आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से 7वें प्रश्न का भी आपने देखा कि 7वें प्रश्न जो है कि इसको सब समीकरण का प्रयोग करके कैसे किया गया। फिर इसके बाद हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि